हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी घातक एडवांस की सीरीज में, जिसमें 17 मई को होने वाले जेई एडवांस एग्जाम की तैयारी की जा रही है। इसमें हम आज लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। जो बच्चे अभी 11th में या 12th में ही हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एटलीस्ट जेई मेन के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, तब आपके लिए सेशन ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर नहीं भी हुए हैं, एक बार देख लें, आपको अल्टीमेटली इस लेवल तक पहुंचना है। और जो बच्चे एक्चुअली में 17 मई को एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत 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 ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मैं टाइमर लगाऊंगा, उस टाइम में आप सॉल्व करेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, आपको इसी चैनल के लाइव सेक्शन में बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे हमने जेई मेन और जेई एडवांस की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। स्क्रीन मेरे इस तरफ है, मुझे रिस्पांस देखने के लिए इस तरफ जाना होता है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दें, हम इमीडिएटली सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं इधर जा रहा हूं, ऑडियो वीडियो का थम्स अप दे दें भाई। थैंक यू आनंद सर। हाँ भाई, सुना है। हाँ भाई, क्या हो गया, सुना है बाबू। चलो, हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम सेशन शुरू करते हैं। धन भाई, शुभ राठौर, मयंक राय, हाँ ये तो एक्चुअल बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देंगे, अद्वितीय। चलो भाई, आ रहे हैं, ठीक है। हर तरह के करेक्ट करेंगे, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, मैच द कॉलम, हर तरह के क्वेश्चन में इंटीजर टाइप सब करने की कोशिश करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों का एटलीस्ट जेई मेन के पीवाईक्यूज पे कमांड है, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिनकी नहीं भी है, एक बार देख लें, इस लेवल तक आपको पहुंचना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अब। मल्टीपल करेक्ट है भाई, मल्टीपल करेक्ट। लेट्स सी। हाँ भाई बच्चे, जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं वो सीरियसली सॉल्व करें। बाकी बच्चे, इस चैनल पे आपको वीडियोस में थोड़े बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। नया चैनल स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स में कुछ मिल जाएंगे, लाइव सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जो बच्चे जस्ट 11th में आए हैं, जस्ट 12th में आए हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट बनाई है छोटी सी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम बेसिक लेवल के वीडियोस हैं। इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप बता दिया करें, तो आपके 2 से 3 दिन में वीडियोस बन जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, डन। लेट्स सी आंसर्स। हाँ भाई, मैंने आंसर्स नहीं देखे, आंसर्स कर पा रहे हैं? हाँ, कहना है आंसर, बिल्कुल आनंद सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम्म चले भाई, देखें। देखिए, जो बच्चे 11th 12th में हैं, वो कितना रिलेट कर पाते हैं टीसी और एनबी। हाँ भाई, हमारी 4D सीरीज अपनी क्या रहती है? वाई जरनब, फिर मोटी, आर यू आर एच, इस तरह करके हमने पढ़ी थी। वाई जरनब, मोटी, आर यू आर एच। 39, 40, 41 एक एनबी है, तो दिस इज 41, 42, 43। चले भाई, एकदम बेसिक, ये हमारा क्लियर हो गया। 41 और 43 की बात कर रहे हैं। अब अगर इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टीसी वाले का अगर हम निकालें, टीसी का कितना है? 43। चार्ज है +1, तो 43 -1 +6 × 2, ये अपन ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लिया भाई। 43 -1 42, 42 और ये 6 54 हो गया भाई। नोबल गैस का कन्फिग्रेशन मिल गया भाई को। आ जाए भाई एनबी। एनबी का कितना है? 41, माइनस, चार्ज है -1, तो -(-1) +6 × 2, तो अगेन क्या मिल गया? 54। तो हमने देखा, जो दो कॉम्प्लेक्स हमको दे रखे हैं, दोनों के दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस को मैच कर रहा है, यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। आया भाई। दूसरा पॉइंट, एडवांस लेवल का कंसेप्ट, कि
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से स्टेबिलिटी हम सिर्फ मेटल कार्बोनाइल, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, या नाइट्रोसिल लिगेंड है, इसी से ही, इन्हीं में ही चेक करते हैं। चेकिंग स्टेबिलिटी बाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये सिर्फ इन्हीं दोनों के केस में होता है, अदरवाइज, ठीक है। एक बार देखें भाई, एडवांस वाले बच्चे, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर हम बात करते K4FeCN6 एंड K3FeCN6, अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहां पे इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पार हो रहा है, यहाँ पे 26 माइनस 2 प्लस 12, तो यहां पर ये 36 हो रहा है। यहाँ पे बात करें 26 माइनस 3 प्लस 12, ये 35 ही हो रहा है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर होता ये है क्योंकि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड या NO जब लिगेंड होता है तभी चेक करते हैं। इधर में तो हम चार्ज से देखेंगे, ये +2 है, ये +3 है, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल। तो पहले मैंने यहां पर एक कंसेप्ट अपन ने रिवाइज कर लिया। तो अब यहां तो भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, तो हम इससे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। तो जहां पर ये भाई कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेना देना, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हाँ भाई, अब बात करें, अब अगला कंसेप्ट आ गया सिनर्जिक बॉन्डिंग का। सिनर्जिक बॉन्डिंग में M है, C है, O है। जिन बच्चों को रिवाइज है, अच्छा देखें भाई, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, मेटल कार्बन की दोस्ती बढ़ी, तो अगर इन दोनों के बीच सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन से दूर हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, मेटल से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मेटल और कार्बन नजदीक आएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दूर जाएंगे। तो अब हम किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है? जहां मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसका मतलब मेटल की थाली में खाना ज्यादा है, तो मेटल सामने वाले को भी ज्यादा खाना दे पाएगा। तो इन दोनों में सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें हुई है? इधर, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, तो NB और C का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, NB और C में दोस्ती ज्यादा होगी, TC और C में कम होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये उसका उल्टा कह रहा है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है, A, B, D आर द राइट आंसर्स। हाँ भाई, अब देखें, पहली बात तो जो बच्चे 17 मई को एग्जाम देने वाले हैं, आपको तो पूरी ताकत सिंसियरिटी के साथ करना ही है, और जो बच्चे अभी 12th वाले हैं, देखो ये लेवल आपको धीरे धीरे अचीव करना है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछे भाई, क्वेश्चन के थ्रू हम इसी तरह रिवाइज करेंगे। हाँ भाई, कौन कौन है? प्रियंका, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वर्मा जी का थोड़ा रह गया, VSEPR, ठीक है बच्चों। जो भी 11th 12th वाले हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो अभी ये चैट तो उड़ जाएगी, अभी चैट का तो मुझे नहीं ध्यान रहेगा, कमेंट सेक्शन में कर देना, कब बना देंगे। सर प्रैक्टिस के लिए VK जायसवाल लगा सकते हैं क्या? अरे बालक, पहले तो सिर्फ मेरे क्वेश्चन कर लो, बहुत है। हाँ भाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग के पता कैसे चलेगा? बेटा अभी ये पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन है। युग भाई थैंक यू सो मच। चले भाई, बढ़े आगे। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ पे होती है? फटाफट रिवाइज करें। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहाँ होती है? जहां पे लीगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। लीगेंड तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता ही देता है, लेकिन अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाए, लीगेंड अगर इलेक्ट्रॉन्स कैच करने लग जाए, वहां सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। हाँ भाई देखें, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? सब देखें, मैं कैसे बोलूं यार, न्यू 12th और ओल्ड 12th बोल दूं? न्यू 12th वो है जो नए नए 12th में आए हैं, ओल्ड 12th वो है जो 17 मई को
युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड ट्वेल्थ वालों भी देखो, जो एक्सेप्ट करने के लिए या तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर पाई स्टार होना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल जैसे कि PF3 आ गया, PR3 आ गया, तो इनके पास वेकेंट डब्बा है, ये लिगेंड लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डब्बा है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो या तो लिगेंड के पास वेकेंट डब्बा हो, और नहीं हो तो पाई स्टार, जैसे अपना कार्बन मोनोऑक्साइड है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है लेकिन जहां पाई होता है वहां उसका पाई स्टार होता है। तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई स्टार है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब ऐसे लिगेंड होते हैं वहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, जहां इलेक्ट्रॉन लेने की भी कैपेसिटी हो। अगर वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, OH माइनस आ गया, F माइनस आ गया, ये वाले कभी भी सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब इस क्वेश्चन में कोई और डाउट है तो पूछे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, ट्वेल्थ प्लस और ट्वेल्थ माइनस, अरे नहीं भाई। हाँ भाई ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, चले करेक्ट वाले। 1 मिनट में कर लोगे क्या? चलो एक बार ट्राई करते हो, 1 मिनट में हो पाए क्या तो। हाँ भाई, ट्वेल्थ प्लस वाले कौन, ओल्ड ट्वेल्थ वाले कौन कौन है भाई, जो 17 मई को दे रहे हैं? एक बार वो अपना नाम लिख दें जरा चैट पे फटाफट, जो ओल्ड ट्वेल्थ वाले हैं। वान्या गुड, अर्जुन शर्मा गुड, अद्वितीय शुभ, ओके। हाँ भाई देखें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या रहता है, ये है +2, तो पूरा डब्बे पर कितना है -2, साइनाइड पे है -5, तो ये होता है +2 और ये होता है +1। NO यहाँ पे +1 स्टेट में रहता है, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। और पूरा बात कर लें, आपने टेस्ट पढ़ा होगा, तो जब S-2 आ जाता है तो ये बन जाता है Na4, और डब्बे में यहाँ पे नोज बन जाता है, ये सल्फर आने पे नोज बन जाता है, बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं। तो एक ये आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर NO+1 स्टेट में रहता है Iron+2 में, और एक आपको ब्राउन रिंग, इसमें पूछा है क्या? इसमें नहीं पूछा, चलो फिर भी बता दें। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2O5NO, ये वाला जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी NO+1 में रहता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयरन यहाँ पे +1 में होता है, ठीक है भाई। हम सोच रहे थे 0 और 2 होगा, लेकिन ये दोनों +1 होते हैं चार्ज ट्रांसफर, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपने टिप्स पर होना चाहिए। तो पहला वाला करेक्ट हो गया, AgNH3+ बिल्कुल sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर आपने पढ़ा हुआ है। Ag का इसी बहाने क्या रिवाइज कर लें, Ag और Au, Ag और Au के कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। PDPT का क्या होता है, 2 4 4 6, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है कोऑर्डिनेशन स्टेट, ठीक है भाई। तो Ag का +1 पे 2 होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बात भी सही है। FeS2O6, Fe+3 में वाटर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग नहीं होगी, 3d6 4s2, दो उधर से एक उधर से उड़ गया तो D5 है, पेयरिंग नहीं होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। अब जो 17 मई को एग्जाम देने वाले, मैं मान के चल रहा हूं आपने दोनों जेईई मेन के अटेम्प्ट क्लियर कर लिए, तो अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा के फास्ट करते हैं, दिक्कत आए तो प्लीज तुरंत रोकना।
और कोबाल्ट वाला D2sp3 बहुत ज्यादा अच्छे से हमको बहुत अच्छे से रग रग में बसा हुआ है कि ऑल ऑक्सीजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर कोबाल्ट+3। तो ये वाली बात भी सही है। तो ये क्वेश्चन तो भैया यहाँ पे निपट गया। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ये वाले पे। जो मिक्स्ड फील्ड लिगेंड होता है, मिक्स्ड फील्ड लिगेंड में क्या रहता है फंडा, कि जो काउंट में ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, जो काउंट में ज्यादा होगा हम उसकी बात मानेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड काउंट में ज्यादा है तो वीक फील्ड लिगेंड की बात मानेंगे। दोनों संख्या में बराबर हैं तो हम स्ट्रॉन्ग की बात मानेंगे। दोनों संख्या में बराबर है स्ट्रॉन्ग की बात मानेंगे, पर ये उसका एक एक्सेप्शन है। यहां पर ये SFL है, ये WFL है, पेयरिंग होनी चाहिए थी लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। इसी के और क्या क्या रहते हैं जो हमें याद रखने हैं, एक ये है, एक निकल का, जिनको याद है अपने आप लिखें। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मिक्स फील्ड लिगेंड के एक्सेप्शंस क्या होते हैं? हाँ भाई, ये वाले 3 एक्सेप्शंस है यहाँ पर। ये SFL है, ये WFL है, ये SFL है, ये WFL है। संख्या में दोनों बराबर हैं तो इन सब में SFL जीतना चाहिए था, पेयरिंग होनी चाहिए थी, पर इनमें से किसी में पेयरिंग नहीं होती। ये दोनों ये दोनों sp3 टेट्राहेड्रल होते हैं। ये दोनों ही sp3 हैं और टेट्राहेड्रल है, पेयरिंग नहीं हुई, डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं ये वाला। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया, ABD थे और ये मैंने आपको मिक्स फील्ड लिगेंड रिवाइज करा दिया। एक बार ओके है तो थम्स अप कर दें भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, समर्थ बहुत बढ़िया। वर्मा जी, भारती, प्रियंका, अर्जुन। अगर ये क्लियर हो गया है तो ओके कर दें, फिर आगे बढ़ें। प्रियंका पांजवानी हो क्या बेटा, प्रियंका पांजवानी? हाँ भाई, ध्रुव का हो गया, सोलंकी जी, मयंक, सोनम, अद्वितीय, भारती, शाबाश भाई। हम्म चलिए भाई, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। इसमें सही गलत के जो हो रहे हैं उससे लोड नहीं है, बस सीखने को मिल रहा है। तो इसमें ये मत करना मेरे से तो क्वेश्चन हुए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम भी कम दे रहा हूँ, जिससे ज्यादा से तो क्वेश्चन हो जाए। मेन पर्पस है लर्निंग। हाँ भाई यार, आराम से तसल्ली से करें। हम्म फिर से,
जेई एडवांस का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं रहती है। तो 17 मई को जो आपको पेपर में देखे वही फाइनल मार्किंग स्कीम रहेगी। तो बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, गलती ना हो जाए, खासतौर पे इंटीजर टाइप वगैरह वाले में। मल्टीपल करेक्ट का जनरल यही रहता है कि अगर आपका एक भी सही है, अगर पार्शियल सही है तो पार्शियल मार्किंग हो जाएगी, लेकिन एक भी इनकरेक्ट है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसलिए मल्टीपल करेक्ट में रिस्क नहीं लेना, तुक्के नहीं मारना, जहां पे 100% श्योर है उसी को ही टिक मारना। हाँ भाई देखें, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये वाला ए किस टाइप का आ रहा है, MAA2, और फिर बी और सी। हाँ भाई, GI तो होगा ही होगा, ऑप्टिकल भाई देखो इसमें दिख ही रहा है, ये जो दो झूले हैं MAA, ये ट्रांस में आ जाएं, बी और सी ऊपर नीचे, या फिर ये दो झूले सिस में आ जाएं, और फिर बी और सी। और हमारा डीजे है, हमारा देसी जुगाड़ है, जब भी दो झूले पास पास में हो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। सिस और ट्रांस से तो दिख रहा है कि ये जीआई कर ही रहा है, और प्लस जब इसका सिस फॉर्म है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इधर ये क्या इतना बड़ा सारा एक्वा दिख रहा है, डाइसाइनो दिख रहा है, सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो क्या होता है, O2 पे माइनस, ये ब्रैकेट में डाल दिया, यानी ये O2 पूरा है। फिर परऑक्सो, परऑक्सो, परऑक्सो नहीं, ये तो ऐसे, तो ऐसे लिखना करते हैं ना भाई, देखो क्या होता है, ऑक्साइड O पे -2, परऑक्साइड O2 पे -2, और सुपर ऑक्साइड O2 पे -1। नीचे जाने पे ऑक्सीजन की शक्तियां कम हो रही हैं। तो ऐसे परऑक्सो परऑक्सो लिखना तो गलत है। अगर ये इसको O2 -2 को दो बार लिख रहा है तो इसको डाई लिख देता, तो ये गलत हो गया, दो बार ऐसे लिखना, ये चीज गलत हो गई भाई। हाँ भाई, 3 GI एंड 5 फॉर, ये क्या है, फॉर दिस 3 GI इसके लिए। अब ये क्या है, MABCD। हाँ भाई, ये MABCD है, और इसके 3 GI होते हैं। ए के सामने जैसे M है, स्क्वायर प्लेनर है, पीटी का स्क्वायर प्लेनर रहेगा। ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, यही है, इसके अलावा और कोई केसेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसके 3 GI हो जाएंगे, ये बात सही है। एंड 15 फॉर दिस। अब ये सारे अलग है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये। अब देखो भाई, ये है MABCDEF, सारे अलग अलग हो गए। आप ट्राई करके देख लेना। इसके केस में जीआई होते हैं 15, टोटल 15 जीआई केसेस आ जाएंगे, सारे बढ़ा के देख लेना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, ठीक है। और इनमें किसी में भी पीओएस सीओएस नहीं मिलेगा, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसके ओआई टोटल हो जाते हैं 30। ठीक है, बना के देख लेना, डायरेक्ट ध्यान भी कर सकते हैं। जब MABCDEF आ जाएगा, सारे के सारे अलग लिगेंड है, टोटल 15 केसेस, 15 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, 15 जीआई, और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये वाली बात भाई की गलत हो गई। और सिस एंड ट्रांस आर नॉट डायस्ट्रोमर, नहीं नहीं, जीआई तो डायस्ट्रोमर्स होते ही हैं। तो यहाँ तो सारे ही इनकरेक्ट है, ABCD ऑल आर इनकरेक्ट। अच्छे से देखें, किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो पूछ ले भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये। आप इसमें, आपको स्कोर नहीं चेक करना है कि मेरे कितने सही गए, मुझसे तो हो ही नहीं रहे हैं, सीखना है। इसके बाद आपको सीखने को मिल जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, जब क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ना। हाँ भैया, निरुद्ध बाबू, ध्रुव गुप्ता, हाँ भाई ध्रुव, शाबाश, ठीक है, सीखना है अपने को। अगर बढ़ सकते हैं तो बताओ, किसी में डाउट है तो बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्या है, अनिरुद्ध, दो बार परोक्सो लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं अपन, परोक्सो परोक्सो। आंसर है ऑल आर इनकरेक्ट, विकास। ABCD ऑल आर इनकरेक्ट, अनिरुद्ध ऐसे परोक्सो परोक्सो लिखा हुआ थोड़ी होता है। ABCD ऑल आर इनकरेक्ट।
सी वाले में अपन ने बोला कि उसके जो सी वाला है, ये वो इसमें जो सेकंड वाला है MABCDEF, इसके टोटल 30 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 15 जीआई, और हर जीआई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हर स्ट्रक्चर में 2 बनेंगे, तो 15 इंटू 2 30। इसने 15 स्टीरियो आइसोमर बोल रहा है, 15 स्टीरियो आइसोमर नहीं होंगे, 30 होंगे, इसलिए इनकरेक्ट है। और सिस और ट्रांस तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो तो डायस्ट्रीमर होते ही होते हैं, तो ये चीज इसलिए गलत हो गई। ठीक है, सी और डी इसलिए गलत है, वहां पे 15 की जगह 30 होना चाहिए था, और जीआई जो होते हैं वो डायस्ट्रीमर्स होते हैं। ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ है यार, तो चलो अब मैं करना शुरू करता हूँ यार। अभी इससे पहले वाली मैंने सेव नहीं किया, पर मैं अब इसके बाद वाली सेव यहाँ से सेव करना शुरू कर देता हूँ। इससे पहले वाली देख लेना। चले भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बस सीखते जाएं, अपने को डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना। ये क्या है, भारी लेवल के अच्छे लेवल के सवाल है नॉलेज बढ़ाने के लिए। हाँ, ये करने के बाद 17 मई को वाला चीज आपको आसान लगेगी। चले भाई, अरे सॉरी, अरे क्या हो रहा है भाई। हम्म, हम्म, तसल्ली से टाइम लेके कर लें। विकास क्या, कौन सा एक काउंट करना पड़ेगा? MABCDEF अगर उसकी बात कर रहे हो, हाँ सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो एक बार बना देना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार घर पे बना के देख लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि सिडविक, हाँ तो ये तो सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, थोड़ा और टाइम लेना है क्या? हाँ, हाँ भाई चलो, 15 सेकंड और दे रहे हैं। एक बार देखिए क्या आंसर आ रहे हैं आपके। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, दिमाग खुलेगा। वेरी गुड वर्मा जी। हम्म, वेरी गुड भाई वर्मा जी, मजा आ गया। हाँ भाई, चले एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। FEA। हम्म, ये आया आयरन, यहाँ पे अभी अपन ने बात की +1 होता है, तो आयरन का देखें, 26 - 1 प्लस यहाँ से 6 × 2 12 मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, 25 और 12 37, ये फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, बी वाला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सब अभी अपन ने बात कर ली। यहाँ पे आयरन कितना है, +2। तो 26 - 2 प्लस इसको कितने मिल रहे हैं, 12, तो 36, ये वाला कर रहा है, ये नहीं कर रहा था। बी, सी वाला सीजर वाला याद है अपने को, कॉपर। यहाँ पे कॉपर, 29 - 2 +8, तो 27 + 8 35, ये भी शो नहीं कर रहा है। और इधर नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4, नेशनल रिएजेंट क्या होता है, K2HgIO4 बेसिक मीडियम में OH- भी होएगा। हाँ भाई, मरकुरी का कैसी है, यहाँ पे कितने पर है ये +2 पे है, तो मरकुरी यहाँ पर कितना पहुंचा, 80। 80 -2 + 4 दूनी 8, तो 78 + 8 86, ये कर गया। तो यानी
बी और डी कर गए, जो इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन 2, 10, 18, 36, 54, 86, बी और डी कर गए, ए और बी नहीं कर पाए। अच्छे से देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। हाँ भाई, समर्थ का सी गलत हो गया था, उद्धव का बी गुड, ध्रुव गुप्ता वेरी गुड, अद्वितीय वेरी गुड। अब अर्जुन जो रह गया है उस पे मत स्टक रहो, वो अलग से पूछ लेना अब, है ना। उसी समय हाथों हाथ पूछ लो, नहीं हुआ है तो उसके चक्कर में अगला क्वेश्चन मत बिगाड़ो। अर्जुन वेरी गुड, मयंक बहुत बढ़िया। चले भाई, बहुत बढ़िया, चले शाबाश। ठीक है, तो बस इस तरह प्रैक्टिस करें, अपने को जूझने की आदत आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रगल करने की आदत आनी चाहिए, पेन चलाने की। चले भाई, देखे सही हो गलत हो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्ट्रगल करना इज इम्पोर्टेंट। नहीं हो रहे तो अब करेंगे, हाँ बस ताकत लगा के टिके रहो। अब पिछले क्वेश्चन के चैट मत करो अभी अभी अब इस वाले पे आ जाओ, जो डाउट रह गया है वो अलग से पूछ लेना या कमेंट में कर देना। पिछले क्वेश्चन के चैट के चक्कर में आपका ये क्वेश्चन भी रहेगा। मैं थोड़ा और स्लो डाउन हो जाता हूँ, पर अभी पिछले के पिछले वाले का चैट में अभी प्लीज मत करें, फिर आपका ये बिगड़ेगा। एकदम सीरियसली अपने को करनी है पढ़ाई। और टाइम ले लें तसल्ली से, और टाइम ले लें तसल्ली से, टाइम ले लें। टफ हैं क्वेश्चंस, टफ हैं, डिफिकल्ट हैं, इसीलिए आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में ये करवाया जा रहा है कि आपको आदत बढ़े इस चीज की, घबराना नहीं है। आराम से टाइम ले लें, मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। देखो अनिरुद्ध बाबू, झटका लगेगा अभी। उद्धव अद्वितीय, झटका लगने वाला है। देखो भाई, आ जाओ, आ जाएं। हम्म देखो, सोडियम का अपना काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। ये मैंने एक पिछले सेक्शन में ये वाली चीज कराई हुई है कि जो लिक्विड अमोनिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन्हें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। पहले ये बताओ, आपको ये याद है कि नहीं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन उन्हीं को सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आ जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहता है, जो वो अब जो वो चीज पैरामैग्नेटिक रहती है। वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, पैरामैग्नेटिक। ये आपको पता है कि नहीं? आपने मेरा सेशन देखा था कि नहीं? ये याद है तो यस बताएं, यस या नो। अगर नहीं याद है यानी आपने वो सेशन नहीं देखा है। जो अभी मैंने बोला, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, वो याद आ रहा है कि नहीं? ये मैंने अभी एक सेशन लिया था, जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था, उसके अंदर ये था। ये प्रियंका याद है? ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करके आप लोगों के ग्रुप्स में दिया था, या मेरे जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलेगा, अगर नहीं देखेंगे तो फिर इसी नुकसान होगा। ये याद आ रहा है? कितनों को याद आया? प्रियंका को, दीपक शर्मा, शुभ राठौर, अनिरुद्ध, ध्रुव, समर्थ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक तो ये कहानी थी। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखो यहाँ हुआ क्या, भोकाली चीज है, ये सब सिखाना है आप लोगों को, इससे ऊपर एडवांस में भी नहीं आती हैं चीजें। ये था, ठीक है। अब इस समय निकल है +2 में, अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाने के बाद निकल जो है, निकल +2 से निकल चला जाएगा 0 पे। निकल +2 से निकल चला जाएगा 0 पे, सीखना है, ठीक है। निकल 0 पे चला गया।
अब इससे क्या हो गया कि निकल अगर 0 पर गया तो ये चीज तो ऐसी बन गई, ये ऐसी बन गई, निकल है 0 पे क्योंकि निकल को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, +2 से वो आ गया 0 पे। अब आ जाओ बात कर लें, निकल है 3D84S2 साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारी की सारी पेयरिंग करा देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन को डी के 5 डब्बों में डाल देगा। 3D84S2, अब 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई, ये कुछ कुछ ऐसी हो गई जैसे NiCO4 में होता था। ये अगर आपको याद हो तो NiCO4 में भी निकल 0 पर है, 3D84S2, 10 इलेक्ट्रॉन डी के 5 डब्बों में आ गए, हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp3। सेम वही चीज यहां पर भी हो गई कि ये तो आ गए, अब 4 लिगेंड के लिए मिल गया sp3, तो ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है। और इस प्रोडक्ट की ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी बात करें तो ये डायामैग्नेटिक भी है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये डायामैग्नेटिक है। तो बस उसमें मुझे आपको यही सिखाना था कि निकल 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 से 0 में आया तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स बन गया। एडवांस में भी इसके ऊपर जनरली नहीं आते हैं, तो जो बच्चे ये सारा कर लेंगे उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बस यही सिखाना है। बोले भाई, लग रहे हैं झटके? ठीक है, बस तैयारी करनी है। जिस तरह का रिजल्ट आया है अभी जेई मेन में 99.85 के ऊपर, आप में से बहुतों का आया और रखा है। एडवांस में भी यही मेहनत करके लेकर आना है और लाओगे आप लोग, लेकर आओगे आप लोग। हाँ भाई बोले। क्लियर हुआ तो बोलें। ये सेशन आपको मिलेगा, आपको पता ही है यहाँ पर है, जहां पे भी दिक्कत आए दोबारा से देख लेना, पर सीखना है ये सारा। अब अब जिन बच्चों को ये वाला याद नहीं था, यानी अपने पुराने सेशन का पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसको प्लीज अच्छे से देख लें। हाँ पहले बताओ, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं? सर मुझे शौक लग रहा है, अरे तुझे तो हमें डिप्रेशन में भेजना है। ठीक है भाई, चलो बढ़ रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सुना है तेरे साथ ये होने वाला है। हाँ भाई चले देखे, कितना दें, 25-30 मिनट दे दें? करे भाई। हाँ बिल्कुल समर्थ, सही बोला। करो भाई, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए यार। अच्छे से देख के। अरे वाह, सुना है सही। मयंक राय सही। जहां डाउट हो मल्टीपल कलेक्ट में मत करना, जिस ऑप्शन में डाउट हो मत करना। हम्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो, पागल है क्या, वही तो दिखाते हैं। जीआई के लिए क्या चाहिए होता है, जीआई वाले कौन होते हैं, सेम प्लेन पे। ओआई वाले क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेन पे। तो
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जीआई के दावेदार होते हैं और sp3 टेट्राहेड्रल वाले ओआई के दावेदार होते हैं, प्रोवाइडेड चारों वैलेंसीज अलग अलग हो। तो टेट्राहेड्रल ही ओआई दिखा सकते हैं अगर पीओएस सीओएस ना हो, यानी कुल मिलाकर सारी वैलेंसीज अलग अलग हो। तो ये वाली चीज गलत हो गई। सिस एंड ट्रांस, अब देखो यहां भाई ने लोचा कर दिया। MAA3 कैसा बनेगा? ये 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 MAA3 है, तो भाई इसमें कोई ट्रांस वाली चीज ही नहीं है। यहाँ पे कोई ना ना सिस मतलब है ना, कोई ये जीआई ये शो करेगा ही नहीं। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही ये स्ट्रक्चर है। और फिर हमारा लॉजिक कि दो झूले पास पास तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये वाला भाई जीआई शो नहीं करेगा, हाँ ओआई शो करेगा। इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो सिस और ट्रांस लिखना इस चीज के लिए गलत होगा। इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इसीलिए ये गलत हो गया। MAA3 हैज 15 ऑप्टिकल, अबे ये गाली वाली निकल जाएगी अभी मुंह से, यही अभी अपन ने बात की, ठीक है। तो इसके दो अपने फॉर्म रहेंगे, MA3B3, ये तो आपका जेई मेन लेवल का फेशियल और मेरिडोनल दो फॉर्म होते हैं और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ओनली डी इज द राइट आंसर। हाँ भाई, हाँ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत दुख तकलीफ समस्या है तो बोले, वरना आगे बढ़े। वाह भाई सोनम शाबाश, बच्ची फॉर्म में आ गई। अनिरुद्ध, अद्वितीय, समर्थ, आयुष, शाबाश। अब मजा आ रहा है थोड़ा। अब आया थोड़ा मजा। समझ में आ गया तो थम्स अप करें तो आगे बढ़े। हाँ भाई, उद्धव बाबू बराबर। और पढ़े, चलो भाई पढ़ रहे हैं। ओके, चले देखें। करे भाई। हाँ भाई, शाबाश सुनाए, क्या हो गया रे? क्या बॉर्नवीटा पीकर आ गया क्या तुरंत? वो तो भाई सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे। हाँ भाई, देखो भाई, अब जिन बच्चों का बल्ब जल पाया, ये वाली जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन से आपका वो ब्राउन रिंग बनता है। तो ये जो पी है, ये पी आपका, ये यहां लिख दे, पी आपका ब्राउन रिंग वाला है। ठीक है, जिनको नहीं आता देख ले भाई, ठीक है। ये NO3 नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों से, NO3 भी माइनस भी देता है, NO2 माइनस भी देता है। तो ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है पी। ठीक है, तो पी से क्या है, पी फॉलोज द सिडविक रूल। ये अभी अभी अपन ने क्या नहीं करता है, इसमें कितना है ये +1, ये +1, तो 26 -1 +12, तो 35 + 12 37।
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ये पहले देख ले, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाली रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, अब ये, अब भाई ये वाला चीज यार याद होनी चाहिए, अपन ने बात की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, NO3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इससे अब क्या फर्क पड़ा, इससे ये पता चला कि 3 कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 NO रिप्लेस कर सकते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कितने दे देंगे, 6। यहाँ 2 NO जो है, मतलब एक NO 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 NO मिलके कितने दे देंगे, 6। तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा के आप 2 NO लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हटा दो, 3 हटा दो तो Cr, 3 हटने के बाद CO कितने बचे, 3। और 3 CO हट के NO कितने आते हैं, 2। ये हो गया भाई। इधर बात करें, 3 ये हटा दो, 3 ये हटाए तो FeCO कितना हो गया, 2। और 3 हटके NO कितने लगे, 2। ये तो ये दोनों आ गए। 3 CO को हटा के 2 NO अपन लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज +2। नहीं, ये तो +1 है, ये वैसे ही गलत हो गया। वैल्यू ऑफ X and Y NO, ये सही हो रहा है। दोनों में 3 हटा के 2 NO आ रहे हैं, बिल्कुल। QNR विल नॉट फॉलो। अब इसमें देखें, हाँ भाई लगाओ जरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्रोमियम इस सब में कितना है, 0 पर ही है। ठीक है भाई, तो लगा दो 24 + 3 × 2, 6 + 2 × 3, 6, 36 हो तो रहा है। यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 26। मैं अबे समझ में आ रहा है ना, मैं खुद ही खुद किए जा रहा हूँ। हाँ भाई, 26 + 2 × 2 + 2 × 3, तो ये भी 36 आ गया, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तसल्ली से मैं चुप हो रहा हूँ, तसल्ली से समझो, किसी ऑप्शन में डाउट है तो पूछे। हाँ भाई, ये देखे आप लोगों को किसी का हुआ था क्या। नहीं नहीं, बाकी CO नहीं। नहीं, जनरली यहीं पर रुकता है समर्थ। ठीक है, ये सीख लो, जनरली यहाँ नहीं रुकता। अगर पूरा निकालना होता तो वो बता देता। ठीक है, ना अगर पूरा निकालना होता तो वो बता देता। वो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये वाला JEE में भी शायद आया हुआ है। ठीक है, ये वाला सीख ले, अगर करना हुआ ना तो पूरा बता देगा आपको कि है ना, ये सारे हटाने हैं या नहीं। हम्म, और पूछे, और कोई डाउट है तो क्लियर करें, वरना वरना आगे बढ़े। हाँ बोले भाई, पढ़ सकते हैं। चलो भाई, पढ़ रहे हैं। क्या सुने, शांति रख, पढ़ने दे दूसरों को। हम्म हम्म, करे भाई।
हाँ भाई। अरे वाह। किसका सही है? अर्जुन शर्मा, शाबाश। उद्धव, आयुष, अनिरुद्ध, अद्वित्य, गुड गुड। वाह, हो रहे हैं यार ये तो क्वेश्चन। मयंक, सोनम, ध्रुव, शाबाश। चले भाई। हाँ भाई, देखें। इनकरेक्ट पूछा है। सॉल्ट ऑफ ईडीटीए इज यूजफुल, बिल्कुल सही। ये वाली बात तो हमें पता है, लेड पॉइजनिंग के लिए करते हैं, तो ये करेक्ट है। ये टिक का मतलब ये करेक्ट है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ पीटी, सिस प्लेटिन हमको पता है। पीटी NH3 2Cl2 वाला। इसका जो सिस फॉर्म होता है वो कैंसर की में ट्रीटमेंट में काम में आता है, ट्यूमर व्यूमर में। तो ये वाली बात भी करेक्ट हो गई है। हीमोग्लोबिन इज ऑफ कोबाल्ट, नहीं भाई, कोबाल्ट नहीं होता। ये क्या होता है? आयरन होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये आयरन होना चाहिए। ठीक है। तो कोबाल्ट किस में होता है? कि आपका बल्ब जला? कोबाल्ट B12 में होता है, अगर मैं सही हूं तो। विटामिन B12। मेरे भी कमी हो गई थी एक बार यार। हाँ भाई। कॉपर है चीलेटिंग पीने से, ये वाला अपन ने शायद जेई मेन के टाइम में भी किया हुआ था। ये वाली चीज ये करेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर याद है क्या आप लोगों को? इसमें एक तो ये COH हो जाएगा, ये यहाँ पे NH2, फिर ये यहाँ पे ये दो सिंग निकाल दो और SH। ये ऐसा रहता है। ये जो ये डी पेनिसिल अमीन है, एक तो ये कार्बन पे NH2 है, कार्बन पे COH है, अमीनो एसिड टाइप का याद कर लो। फिर इधर जाने पर दो सिंग निकले और एक SH। देखिए भाई, ये स्ट्रक्चर भी याद कर लो भैया फटाफट। और ये वाला, अगर ये वाला डायरेक्ट याद कर लेना। देखो, तो ये वाला किसके लिए में काम में आ रहा है? कॉपर पॉइजनिंग में। और ये आयरन वाला जो है, इस वाले को याद कर लो। फॉर्मूला 25, 48, 6, 8। हाँ भाई, 6 × 8 48, ये रहा। हम्म ये याद कर लेना भाई। डी पेनिसिलिन जो है कॉपर, और कॉपर के साथ ये लेड पॉइजनिंग में भी काम में आता है। ये कॉपर में भी आता है और लेड पॉइजनिंग दोनों में काम में आता है ये। हाँ भाई, जो भी नई चीजें नोट कर लें। डी पेनिसिलिन वाला है, कॉपर और लेड पॉइजनिंग दोनों में काम में आता है, स्ट्रक्चर कर लिया। और वो जो वो फेरोक्साइम है, उसका अपन ने फॉर्मूला सीख लिया। देख ले भाई, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अर्जुन शर्मा यार, लड़का अच्छा है ये। हाँ भाई, ये हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, उसमें कॉपर और लेड पॉइजनिंग दोनों होती है। ठीक है भाई आयुष, चलो शाबाश। क्या बात है युवराज सिंह, बहुत दिन बाद देखा भाई। चले भाई, ये तो होना चाहिए। हम्म करे भाई। ऐसे में बस आपको बता दें, यहाँ से यहाँ की बजाय यहाँ से यहाँ जाओ। ये किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है? ये किस किस को रोक देंगे युवराज भाई को? और टाइम लेना है तो और ले सकते हैं। ले लो, 15 सेकंड और ले लो।
है। ए बिल्कुल, ये सुना है, क्या बात है, बोनवीटा पीकर आया है ये लड़का, ये तो कन्फर्म। हाँ भाई करें। ठीक है। ये क्या रहता है? हाँ तो ये +2 में है तो यहाँ पे P तो बैठ ही रहा है। प्लस ये क्या होता है, DsP2 होता है, एक अनपेड और कोई सा भी नहीं बैठ रहा। K4FeCN6, K4FeCN6 वाले में क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा, तो ये Q तो इधर बैठता दिख रहा है। ठीक है। और D2S, यार ये D2sp3 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये D2sp3 होगा। तो Q इसमें भी बैठता दिख रहा है, ये क्यों इसमें भी बैठता दिख रहा है, और तो कहीं पे और कुछ है नहीं। पोटेशियम फेरी साइनाइड K3FeCN6, K3FeCN6। अब इसमें D6 आ जाएगा, ये भी इसमें, ये तो आ ही रहा है, ये के वाला R इसमें भी आ रहा है। D2sp3 R इसके अंदर भी आ रहा है। और पोटेशियम फेरोसाइनेट में Q इसमें भी आ रहा है। ठीक है। इस वाले में ना 3D64S2, यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeS2O5NOSO4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ये नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3D64S1 ये आ जाएगा। हाँ भाई, ये एस इधर आता दिख रहा है, अबे देख लो मैं ही कर रहा हूँ या नहीं, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये पता चला, बस उल्टा भी पढ़ाना है। ए आ गया ना, हाँ चलो आ गए ना ये, हाँ ठीक है ठीक है। अद्वैत वगैरह किसी में डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, बस ये एक D2sp3 था, सोडियम नाइट्रो, अभी अपन ने कर ही लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुल मिला के इस पे मुझे सिखाना था, यहाँ से यहाँ जाओ, ये करने बैठ जाओगे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जाओ, देखो आपका ए बैठ रहा है कि नहीं। अभी अपन ने तीन चार तो अपन ने निकाल के देख ही लिए हैं। देख लो, किसी ऑप्शन में डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई, ए ऑलमोस्ट सभी का सही आ गया। चलो भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाए भाई। तो देखो मिक्स तरह के क्वेश्चन है, शुरू में थोड़े से टफ थे, आप लोगों को नहीं आ रहे थे, अब ये इस तरह के हैं। तो इस तरह के जेई एडवांस में आएंगे, तो कहाँ पे अपने को उलझना है, कौन सा छोड़ना है, ये अपने को आना चाहिए। और फिर भी जो इस लेवल की शीट्स अभी अपन कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल के जेई एडवांस सारे पीवाईक्यू हो गए, केमिकल बॉन्डी की 2 या 3 अपन ने यहाँ पे यूट्यूब सेशंस भी हो गए हैं, शीट भी दे दी है। फिर केमिकल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज यूट्यूब सेशन भी हो रहा है, शीट में अलग दूंगा। इतना कर लिया सफिशियंट रहता है यार, 2 साल का रिजल्ट आपने यहाँ का देखा ही हुआ है। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। लेकिन जो भी अभी मैंने जो ग्रुप में डाले हैं लिंक वगैरह, जो भी यूट्यूब सेशन से घातक एडवांस वाले, वो आपको एक भी छोड़ना नहीं है। घातक एडवांस वाले सारे वीडियो और लाइव वाले वो कंप्लीट कर लेना, और आज ही कर लेना। घातक एडवांस नाम से प्लेलिस्ट, उसमें लाइव सेक्शन में देख लेना कौन कौन से हैं, और वीडियो सेक्शन में देख लेना, जो भी है आपको एक एक आना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं। चलो भाई, ये करना है, इसमें हो जाएगा सबका मेरे ख्याल से। चलो भाई करें। ये कैसे स्विजर कैसे हो सकता है, तो कॉपर +2 में था ना निरुद्ध। CuNH3 4 2+ तो कॉपर +2 में था उसमें। टाइम मैं थोड़ा सा कम दे रहा हूँ ना, जी एडवांस में आपको इससे ज्यादा टाइम मिल जाएगा।
हाँ भाई, ले लो और ले लो टाइम। शुभ राठौर शाबाश, समर थोड़ा सा चूक गया। शुभ करेक्ट, अद्वितीय करेक्ट, अर्जुन शर्मा करेक्ट। बोर्ड थोड़ा ब्लर है, अरे यशु बहुत दिन बाद दिखा ये वाला। चलो भाई करें। देखो इसमें जो अच्छी चीज, जो नई चीज रहेगी अपने लिए, ये वाला तो अभी मैंने वो बात किया था मिक्स फील्ड लिगेंड वाली, अभी बात की क्या, मिक्स फील्ड लिगेंड वाला रहता है। इसमें पेयर ना होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन जीतता कौन है, डब्ल्यूएफएल, पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो पेयरिंग अगर नहीं होगी तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 निकल के रहेगा, ये sp3d2 रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन p नहीं बैठ रहा है, q नहीं बैठ रहा, ये नहीं है। पैरामैग्नेटिक और आउटर ऑर्बिटल, तो s इसमें रहेगा ही। और जी आई Ma3b3 है, Ma3b3 तो फेशियल मेरिडोनल तो होता ही है, तो एस और टी हो गया। ठीक है, पेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पर ये MAA3 टाइप वाला है, MAA3 वाला है जिसमें अपन ने बोला दो झूले पास पास, तो OI तो शो करेगा ही। तो ये शो करेगा ही, क्या करेगा, क्यू तो इसका रहेगा ही रहेगा। और ऑक्सलेट है क्रोमियम, क्रोमियम कितने पर है, +3, 3d5 4s1। तो एक उधर से दो इधर से उड़ गए, तो ये क्या बना, D3, 1 2 3। अब जो 6 वो इधर आ जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि ऊपर आपको आराम से दो डब्बे खाली मिल गए। तो इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, तो Q भी हो गया, R भी हो गया। ठीक है भाई, पहले एक बार ये दोनों देख लें, ये रेगुलर थे। अब जो इसमें अच्छे सीखने वाले हैं, ये ग्लाइसिनेटो है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो हम लोग जानते हैं, जिसको नहीं पता वो सीख लेना, C डबल बॉन्ड O- CS2NS2। और अब ये इसको दे रहा है, तो ये SFL की तरह अपने को इसको ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और MMA3 है, तो OI तो शो कर ही रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर ये वाला आएगा, हाँ भाई, तो फिर अपना ये, लेकिन पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, निकल D8 वाला है। तो फिर ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक और आउटर ऑर्बिटल, ये क्या बात बोला मैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल +2 आर आउटर ऑर्बिटल। भले ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए फिर वीक लिगेंड आए, पेयरिंग तो होगी नहीं, तो वो बाहर ही जाएगा। तो यानी ये कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक S भी आ जाएगा, और GI तो शो कर ही रहा है ये। हाँ भाई, एक बार ये देख लें। अब बेस्ट था, तो इसमें एक तो आपको ये सीखना था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये इसका बेस्ट है। पीटी आती है आपके दिमाग में आ गया, DSP2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पेयरिंग करा देगा। अब देखो ये पीटी है, ठीक है। अब ये जो ये लिगेंड था, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, बस मेरे को आपको ये सिखाना है। जैसे ये NS2 है, NS2 कार्बन HCS3, और इधर से COO-, ये ऐसे। और एक और एक बना दें, ये देखो ये लिगेंड दे रखा था दो बार, ठीक है, NH2CH CS3 CO-, तो एक तो अब ये इसके सामने O के सामने N, O के सामने OH आ जाएंगे, तो GI तो ये शो कर ही रहा है, GI तो ये शो करेगा ही करेगा। O के सामने N भी आ सकता था, या मैं इधर रख दूं O के सामने O भी आ सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर है DSP2, GI शो कर रहा है। अब इसके अंदर जो भोकाल है वो ये है कि ये OI भी शो कर रहा है। OI कैसे भाई सर, आपने वो स्क्वायर प्लेनर में कोई OI कैसे शो कर सकता है, तब कर सकता है जब लीगेंड के अंदर कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है जिसकी वजह से ये शो कर जाएगा, ये कायरल सेंटर की वजह से। तो जो नॉर्मल अपना पीटी वाला काम है कि इसने स्क्वायर प्लेनर बना दिया जिसके अबाउट GI हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, पर इफ लीगेंड हैज गॉट कायरल सेंटर, तब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी OI शो कर सकता है। पीटी के अबाउट वो प्लेनर है, इसके अबाउट प्लेनर थोड़ी है, ठीक है। तो इसमें ये GI भी शो कर जाएगा, तो ए इसका आंसर होगा। मैं एकदम शांत हो रहा हूं, आप तसल्ली से देख लो
ए और बी में कुछ पूछना है तो पूछ लें। सी में नई चीज ये थी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और डी में ये था कि ये ऐसा केस आ गया जहां मॉलिक्यूल में ये स्क्वायर प्लेनर होते हुए भी ओआई शो कर रहा है, क्योंकि लिगेंड कायरल सेंटर वाला है। हाँ भाई, हाँ भाई, चेक करें भाई। जो भी जो भी नया चीज सीखें, समझ में आ गया तो थम्स अप करें। समझ में आ गया तो थम्स अप करें। जो भी नई चीज मिल रही है सीखें। हाँ भाई, अद्वितीय, मयंक, बड़े भाई, शुभ, शाबाश। शाबाश भाई। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 17 मई का पेपर आसान लग सकता है, बस उससे पहले डरना नहीं है। उससे पहले अपने पास क्विट करने का ऑप्शन नहीं रखना है। चलो भाई, ये देख के खुश हो जाओ। हाँ भाई, करें अच्छे से। इंटीजर टाइप। शाबाश सोनम। ये आयरन है ना, ये आयरन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। हम्म, देखिए यार, आंसर आया तो है किसी का। हाँ भाई अनिरुद्ध, शाबाश। अनिरुद्ध करेक्ट। देखे भाई। डाई अमीन, NH3 का 2, फिर डाई एक्वा, हम्म फिर डाई पिरीडीन। हाँ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो गया। अब क्या है? आयरन। और आयरन है 3 पे। देखो, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, आयरन +3 है, तो डब्बे पे क्या आ गया? +3। सल्फेट, सल्फेट पे होता है -2। तो अब ये जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फिर ये इधर और ये इधर क्रिस क्रॉस मेथड अगर लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है? इधर आएगा 2, अरे मतलब इधर, ये इधर 2, और SO4 पे आएगा 3। ठीक है, इस पूरे डब्बे पे था +3, सल्फेट पे होता है -2, क्रिस क्रॉस लगाया तो इधर डब्बे वाला रहेगा 2 बार, सल्फेट रहेगा 3 बार। तो अब जब पानी में डुबोया तो फिर ये कितने मिल जाएंगे? 2 + 3 = 5। देख लें भाई, सीख लें। हाँ भाई, कित्तों का सही गया था? अनिरुद्ध का सही गया था, ध्रुव गुप्ता, प्रियंका, समर्थ, वेरी गुड भाई। हाँ प्रियंका बेटा, 4 नहीं 3 है ना, 5। हम्म ठीक है भाई। सीखना है अपने को, मेन पर्पस है सीखना। दिख रहा है कि नहीं ये जो मैंने लिखा है ये? Fe NH3 2 H2O2 pyridine, यहाँ +3 या -2 क्रिस क्रॉस किया, डब्बे पे आ गया 2, सल्फेट पे आ गया 3, राइट आंसर इज 5। समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े। हाँ भाई समर्थ, शाबाश। ठीक है, कोई बात नहीं प्रियंका। चले भाई, बढ़े।
बस सीखते जाएं सीखते जाएं। हाँ ओके। करें भाई। हाँ भाई। चेक करें भाई। अनुरुद्ध शर्मा करेक्ट, शुभ राठौर करेक्ट। दो कंडीशन है सुनय बाबू इसमें। हम्म। देखिए भाई, डाया मैग्नेटिक भी होना चाहिए और जीआई भी शो करना चाहिए, तो कोई पैरामैग्नेटिक आया वैसे ही निपट लेगा। तो ये क्या। हाँ भाई। अब देखो, जहां वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो अपने को वैसे ही पता है पेयरिंग नहीं होगी, तो ये वाला तो अपना पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। इसको तो वैसे ही हटा दें। ये वाला था, अभी अभी अपन ने इस वाले की बात करी कि ये आपका एक्सेप्शन है, मिक्स फील्ड लिगेंड का एक्सेप्शन है। यहाँ पे दोनों का काउंट बराबर है पर पेयरिंग नहीं होती, अभी बात की। पेयरिंग नहीं होती तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसको हटा दो। और ये भी अभी अभी अपन ने एक्सेप्शन इसमें बात किया, अगेन दोनों का काउंट बराबर है, होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर पेयरिंग नहीं होती, तो ये दोनों तो अपने मिक्स फील्ड लिगेंड के एक्सेप्शन ही आ गए, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गए, इसको भी हटा दो। देखे भाई, तो डाया मैग्नेटिक भी होना चाहिए, जीआई भी होना चाहिए, तो जो पैरामैग्नेटिक है उनको तो अपन ने पहले ही रूल आउट कर दिया। अब अपने, अबे क्या है, हाँ, अब अपने क्या बच रहे हैं, एक ये बच रहा है, एक अपना ये बच रहा है, ठीक है, Cl2Fe का ये। क्या ये वाला आपको फीलिंग आ रही है, ये DsP2 है, पेयरिंग हो जाएगी, ये पेयरिंग हो जाएगी, ये DsP2 है और GiB शो कर लेगा। ये कैसा है, ये Ma2B2, ये पक्का सिस्ट्रांस शो कर जाएगा। ये वाला सिस्ट्रांस ए के सामने ए के सामने बी, तो ये डाया मैग्नेटिक भी है और GiB शो कर जाएगा। इधर वाले में अगर बात करें, यहाँ पे आयरन +3 में है, आयरन यहाँ पर ये +3 में है। हाँ भाई, अगर इसकी बात करें आयरन +3 वाला, तो ये वाला क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, पेयरिंग कराएगा 3d6 4s2, 3d6 4s2 में दो उड़ा भी दे तो बना D5, तो भाई साहब ये तो आप पेयरिंग कराओ ना कराओ डायामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, D5 ये हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा, तो ये भी हट गया। तो 1 इज द राइट आंसर। आया भाई, कितों का सही क्या था। अनिरुद्ध, शुभ, सोनम, अद्वितीय, मयंक, उद्धव, प्रियंका, समर्थ, ध्रुव, बहुत बढ़िया भाई बच्चों, अगर ये कर ले रहे हो तो यानी बहुत सही, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछ ले वरना आगे बढ़ रहे हैं। चले भाई, डन। नाचो, नाचो भाई नाचो।
हाँ भाई, कठिन सवाल है, कोई बात नहीं, गलत हुआ सीखेंगे। अब बात है, समर्थ छा गया। समर्थ, शाबाश। सुनाए बाबू, थोड़ा सोचो, नाचो नहीं। हम्म। यार, ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि कोई कर लेगा। देखें, थोड़ा और टाइम दूं क्या? इस समर्थ ने कर कैसे लिया, तुक्का तो नहीं मारा? हाँ बिल्कुल। अलग अलग काउंट करेंगे ना उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव में, तो यानी यानी तेरा सही था, यानी 6 दूनी 12। हाँ भाई देखें, ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है, उधर लिख लेते हैं। ये कैसा बन रहा है, M A2 B C D E। इसमें बात करें, अब पहले इसके GI बनाते हैं। ए को पहले सिस में रख लें, देखो शॉर्ट ट्रिक से करें। ए को अगर सिस में रखा, एक बार सिस में रखते हैं, एक बार इसको ट्रांस में रखते हैं। सिस में, ये ए सिस में रहे। अब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मैथमेटिकली करो। बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई, फिर सी के सामने डी, सी के सामने ई, डी के सामने ई। ये टोटल 6 केसेस हो जाएंगे जब ए सिस में होंगे। यहाँ यहाँ पे मैंने बी रखा, बी के सामने सी डी ई, फिर यहाँ पे मैंने सी रखा, सी के सामने डी ई, फिर मैंने यहाँ पे डी रखा, डी के सामने ई। ये तो ये 6 हो गए। अब अगर ए और ए को ट्रांस में रखें, ए और ए को अगर ट्रांस में रखा, मान लो ऊपर और नीचे रख दिया ए। अब बी सी डी फिट करने, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे बी ले लो कोई सी भी पोजीशन, अब बी के सामने सी, सी के सामने डी, बी के सामने ई और डी, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। पहले ये देख लो आप, ये जीआई में कंफर्टेबल हुए क्या? ठीक है, बस ए और ए को फिक्स करा, यहाँ पे सारी पोजीशन बी, बी के सामने सी डी ई, फिर सी, सी के सामने डी और ई, डी, डी के सामने ई, तो टोटल 6 केसेस बन रहे हैं। यहाँ पर ए और ए को ट्रांस में रखा, अब बी को कहा, बी के सामने सी, बी के सामने डी, बी के सामने ई। जब आप ये कर रहे हो तो बाकी अपने आप हो जा रहे हैं, सी के सामने डी, सी के सामने ई, अपने आप इनमें आ जा रहा है, डी के सामने ई, अपने आप इनमें आ जा रहा है। तो टोटल अपने जीआई कितने हो गए, 6 + 3 9। अब ओआई की बात करें, इनमें से किसी भी केस में आपको पीओएस नहीं मिलेगा, तो ये 6 के 6 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, हर कंपाउंड में इनटू 2 किया जाएगा। और यहां तो ए और ए आमने सामने है, तब तो पीओएस दिख ही रहा है। तो टोटल आपके जीआई कितने आएंगे इसमें, 6 + 3 = 9, और 9। और स्टीरियो आइसोमर इनके तो 6 और के कितने हो जाएंगे, 12, और इनके 3 ही रहेंगे, ये होगा 15। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, अच्छे से देखें, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें। अद्वितीय, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। सुना है दीपक, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, अगर ये कर ले रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बहुत बढ़िया, करते रहे ऐसे ही मेहनत। ठीक है भाई, बढ़े। ये देखें, सुना है, क्वेश्चन करो। थोड़ा सा तो दे दे। आराम से तसल्ली से करें, क्या बच रहे हैं। इसके बाद
छः सात क्वेश्चन और हैं, ठीक है, हो जाएंगे। आधा घंटा करीब में हो जाना चाहिए। आधा घंटा क्यों, आधा घंटे से कम है, 20-22 मिनट में और हो जाने चाहिए। 20-1 मिनट में अपना हो जाना चाहिए आज का। हाँ भाई, देखिए कुछ आया क्या? हम्म, दीपक शर्मा करेक्ट। दीपक शर्मा करेक्ट। मयंक ने क्या लिखा है क्या? है? चले भाई देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अरे सुने, रुक जाएगा। हाँ भाई देखो, ये दोनों तो बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ठीक है भाई। एक बार बाइडेंटेट को अपन ट्रांस में कर लेते हैं। हम्म, बाइडेंटेट को ट्रांस में किया, अब इस पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको इंटरचेंज करके कुछ और नहीं मिलने वाला। तो जब ये ट्रांस में है तब तो वहां पर एक ही सिचुएशन ये वाली पॉसिबल है, ठीक है ना, सिचुएशन एक ही है, इसको हटा दो, एक क्यों लिखा मैंने ये। अब अपन इनको सिस में रखते हैं। हम्म, अब सिस में रखा। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, इन दोनों को, झूलों को तो फिक्स करें, डी और ई को देखें। बी के सामने डी आ रहा है, अगर मैंने ये ई इधर लगा दिया तो वो अलग होगा, अगर बी के सामने ई आया वो इससे अलग होगा। तो यानी यहां पर मैं एक और बना सकता हूं। अब मैंने डी और ई को चेंज कर दिया, तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है भाई। अब अपन क्या करें, अभी ए के पास बी था, अब इन झूलों को पलटे, ए के पास अगर सी लगाएं। ये सिनेरियो इससे अलग है, जब ए के पास सी आ रहा है, और अब वही सी के सामने डी है, इन दोनों को पलटा तो सी के सामने ई आ जाएगा। हाँ भाई देख लें, यहाँ सी के सामने डी है, यहाँ सी के सामने ई है, तो ये टोटल 5 GI है। और इनमें किसी में भी आपको पीओएस नहीं मिलेगा, यानी टोटल केसेस यहाँ पे भी आपको 2 मिलेंगे, इधर भी 2 मिलेंगे, इधर भी 2 मिलेंगे, इधर भी 2 मिलेंगे, इधर भी 2 मिलेंगे। इनमें से कोई सा भी पीओएस शो नहीं कर रहा, तो सब में 2 2 2 मिलेंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं? 10। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने थे? 5। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 10। लेकिन भाई ने पूछा क्या है? पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर। तो ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर, ये एक पेयर, तो यानी इसका इनेंशियोमेरिक पेयर्स का आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आ गया 5। हाँ भाई, समर्थ का सही था, दीपक का सही था, अनिरुद्ध का था, अद्वितीय का था। ये तुम लोग आंसर चेंज तो नहीं कर दे रहे हो बाद में? पहले तो नहीं लगा था। सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं उद्धव, इनमें से किसी में भी पीओएस नहीं आ रहा है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसीलिए सब में दो 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 बनेंगे। चेक कर लें भाई, ये तुम लोग के पक्के सही गए थे। 5 5 5 5, अगर ये वाले इस तरह के देखो, ये क्वेश्चन पिछला कर रहे हो यानी बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड। ठीक है, 17 को बहुत बढ़िया होना चाहिए बड़े भाई। चले भाई बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है भाई, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये ले लो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, ये कर लो चलो। मिसप्रिंट थी ज्यादा उसमें। ये वाला करें। हम्म, ये करें भाई।
हाँ भाई, हो रहा है। हाँ भाई, टाइम ले लें। हाँ भाई, उद्धव करेक्ट, सुना है करेक्ट। मयंक भाई करेक्ट। चले भाई देखें। अब देखो, क्वेश्चन सिनर्जिक बॉन्डिंग का है, फटाफट अपन कर लें। एम है, ये सी है, ये ओ है। जितना सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इनकी दोस्ती बढ़ेगी। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अपन ने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब देखे किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, ये कैसे देखेंगे। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना नेगेटिव चार्ज है मेटल पे, तो उसकी थाली में ज्यादा खाना है, तो वो भी कार्बन को ज्यादा दे पाएगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिख लेते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, ये वेनेडियम वाला सबसे आगे, वे ना पूरा नहीं लिख रहा हूं, वेनेडियम फिर क्रोमियम और फिर प्लस वाला पीछे। वेनेडियम पे माइनस है तो इस पे सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। मैग्नीज पे प्लस, वेनेडियम में माइनस है तो सबसे ज्यादा, मैग्नीज में प्लस है तो सबसे कम। और अब ये क्या पूछ रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब सीओ की बात कर रहा है। ठीक है। तो जितना सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन की ये बात कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर की, तो ये ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। ये ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नीज वाले में कार्बन ऑक्सीजन सबसे मजबूत रहेगा, वेनेडियम वाले में कार्बन ऑक्सीजन सबसे वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कटायन एंड वीकेस्ट इज द अनायन, ए वाला ही राइट आंसर हो गया। देख ले भाई। तो एक तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और फिर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उतना सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा। देखे भाई। इस पे किसी को डाउट है, सबका सही क्या था ये। अनिरुद्ध, शुभ, अद्वैत, प्रियंका, सुनय, प्रेम, बहुत बढ़िया भाई, चलो शाबाश। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, चले ये देखिए, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। इस बहाने आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चल भाई इधर आ जा। हाँ भाई करें। चेक करें भाई, सुना है बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के हिसाब से। ध्रुव गुप्ता करेक्ट यार, ये लड़का फॉर्म में है, शाबाश। नहीं, समर्थ नहीं। प्रियंका करेक्ट। का क्या आंसर है, डी करेक्ट। हाँ भाई देखें। देखो, ये तो फाइव था।
ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है पहले ना। ये चीज थोड़ा सा अजीब आ गई है, इसको रोकते हैं। एक बार पहले पी क्यू एस को निपटाते हैं। तो ये तो कहानी तो वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में हुई थी। जितनी सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। कम होगी तो उल्टा रहेगा। तो देखो इनमें पहले एक बार कर लें। कार्बन ऑक्सीजन वाला तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही है? एस में सबसे ज्यादा हो रही है। तो एस वाला अपना सबसे पीछे रहेगा। एस सबसे पीछे रहेगा। अब इधर वाले में ये तो रेगुलर है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दोस्ती कम हो जाएगी। तो क्यू आगे रहेगा और पी पीछे। हाँ भाई, पहले एक बार इन तीनों को देख लो। जहां पे भी सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, पी और एस में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो वो कमजोरी हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की दोस्ती कम हो रही है। और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां कार्बन ऑक्सीजन की दोस्ती बहुत ज्यादा टूट रही है। तो क्यूपीएस तो अपने क्लियर हो गए मेरे ख्याल से आप लोग के। अब देखो ये आर वाला, ये तो इसने अलग ही लफड़ा दे दिया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है नहीं। अब यहां पर ये क्या कर रहा है? अपना लोन पेयर दे रहा है। अब इसको रिलेट करो, ये आपको जो सीखना है। जैसे ये अमोनिया है, ये BF3 को अपना ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, जैसे BF3 या BS3, ये इसको अपना लोन पेयर देता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इससे नाइट्रोजन पे अब क्या आ जाता है? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन पे प्लस आता है भाई, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रहा है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये काम करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ना ये इस पे भी प्लस आएगा। तो मोटा मोटा ये काम करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से कार्बन सीओ प्लस की तरफ जा रहा है। अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो सिंपल फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज आ रहा है। और अब एमओटी की नॉलेज से हमने पढ़ रखा है। अबे यार हट गया, चलो कोई बात नहीं। हमने एमओटी की नॉलेज से पढ़ा है कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और शायद आपको याद हो कि सीओ प्लस में हम गंदी जगह से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसका जो होमो होता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के होमो के अंदर में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा नजदीक होता है। तो जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 से बढ़ जाता है। हम मोर देन 3 बोल देते हैं, कोई नंबर नहीं डालते। तो बस यही कंसेप्ट था इसमें कि सीओ से जब सीओ प्लस ये की तरफ जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ जाएगा एमओटी से। तो यानी फाइनल आंसर क्या आया? आर वाला सबसे आगे है और फिर क्यूपीएस यानी डी ऑप्शन। तो पहले आप देखें क्यूपीएस में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछें, फिर आर वाले को डील करना है। कि जैसे NH3 लोन पेयर देके प्लस में जाता है, वैसे सीओ भी सीओ से सीओ प्लस में जा रहा है। और सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से और ज्यादा होता है। मैं चुप हो रहा हूं, आराम से डाउट पूछें। अनी में एडिट्स खुशरो वाला। ठीक है भाई, सुना है। और किसी को डाउट है तो पूछे भाई। देख ले, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, कितने बच रहे हैं देख लें। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है और थोड़े आसान है। हाँ भाई, बढ़ जाए। चले, इसको अब इसको मिला के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, ये सिस्प्लाटिन है और ये जीसस सॉल्ट है, ये अलग है। सिस्प्लाटिन अलग है, जीसस सॉल्ट अलग है। हाँ भाई, बाकी तो दिख रहा है।
हाँ भाई, तसल्ली से कर लें। अब आप लोगों का काम रहेगा, अगर कल मेरी क्लास नहीं होती है, इसको और अभी तक के जितने भी सेशन है उन पे कमांड करनी है। हाँ भाई, अद्वितीय, मयंक, और देखें। चलो भाई, देख लेते हैं। DSP2। हाँ भाई, मोटा मोटा आपको ये तो फीलिंग आई है। 45D वाले तो पेयरिंग करवा ही देते हैं, 45D में तो जनरली हो ही जाता है, PTPD अगर आ जाए तो। इसमें DSP2 होगा, निकल वाला खूब बार की हवा इसमें हो गई। PD वाला है, इसमें होगा ही होगा, पेयरिंग यहाँ पर होगी। निकल, इसका sp3 होता है हमारा रटा हुआ है, ये वाला पेयरिंग नहीं होगी। सिस्प्लाटिन PTNH3 2Cl2, इसमें भी होती है। ये कौन सा PT वाला है, क्या आपको ये याद है? जीसस सॉल्ट, PTNH3 2, सॉरी, के PT, ये तो मैं सिस्प्लाटिन लिख रहा था, KPTCl3 और इथीन वाला C2H4। ठीक है, याद है ये अपने को। तो इसके अंदर भी DSP2 होता है, PT वाला है, ये भी होगा। विल्किंसन ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड RH वाला है, इसके अंदर भी होती है। तसल्ली से घर पे बना के देख लेना। ये अपना ट्रांसफेरेंस वाला केस है, एक इलेक्ट्रॉन उधर जंप करवा देते हैं, तो इसके अंदर भी होती है। ग्लाइसिनेटो, शायद अभी आज ही बात की क्या, ग्लाइसिनेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवानी है, तो ये भी DSP2 हो जाएगा। और यहाँ पर कार्ब निकल जीरो पर है, 3D8 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड 5 डब्बों में 10 इलेक्ट्रॉन डाल देता है, sp3 हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगी। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 8 इज द राइट आंसर। ये निकल वाले दो नहीं कर रहे, बाकी कर रहे हैं। आप अभी पूछ सकते हैं, वरना तसल्ली से देख लेना, ये सेशन अवेलेबल रहेगा, आप कर लेना, किसी में भी डाउट है तो पूछ लेना। हाँ भाई, देख लें अच्छे से। अनिरुद्ध काफी नजदीक था, सोनम का सही था। वेरी गुड सोनम, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। मेरे को आ ही नहीं रहा है, करो ये वाला। आप लोग को आ रहा है आवाज वगैरह? चैट आ रही है कि नहीं? क्या हो गया? अरे 1 मिनट, क्या हो गया? अरे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है, सही। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बच्चों, मैं समझ गया, ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, मैं समझ गया। चलो आप इस पे करो, ओके ओके, मैं समझ गया ना, वो उसमें गड़बड़ थी। हाँ ठीक है, ठीक है।
हाँ भाई ये वाला कर लो, वो मैं समझ गया, वो है ना वो वाले जो आप क्या कह रहे थे, वो उसमें मिसप्रिंट थी वो। एक बार पहले ये कर लो, ये कर लो, वो वाला दोबारा देखते हैं, वो गड़बड़ था वो। आराम से देख लो इसको। हाँ भाई हुआ। हम्म। बोले भाई क्या आ रहा है? डी आ रहा है क्या सबका? डी। डी आ रहा है, अच्छा इसमें एक तो ये था कि टी नहीं है यार, ये क्या पीपीटी में गड़बड़ हो गई थी, टी नहीं है। हाँ वैसे डी सही है। डी इसका सही है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रही है इस तरह। डी आ रहा है भाई। हाँ टी इसमें नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये टी नहीं है बाकी, लेकिन डी इज द राइट आंसर, ये आ गया भाई सबका। हाँ ये टी नहीं है यार, ये मिसप्रिंट है ना, वो थोड़ा पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अभी आखिरी में पीपीटी में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है भाई, बढ़ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन से, आसानी है। एक और कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। तो वहां पे मिसप्रिंट था, हाँ ये वाला करें फटाफट। हाँ भाई आ गया ये। समर्थ, ध्रुव, प्रियंका, बिल्कुल सही भाई। चलो फटाफट कर लेते हैं। हम्म। हाँ भाई ये क्या कर रहा है, एस सी एन है तो लिंकेज शो करेगा, आयोनाइजेशन नहीं, और एम ए टू और ये जी आई शो कर देगा, इसमें सिस और ट्रांस होता हुआ दिख रहा है अपने को, तो ये जी आई भी शो कर देगा। ठीक है भाई, ओ आई शो करेगा क्या, ऑक्सिलेट है, दो झूले पास पास आ सकते हैं तो ये भी करेगा, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, ए का क्यू आर एस आ गया, तो यहीं से ही अपने को आंसर आता दिख रहा है। बी वाला क्या है, सी आर ये वाला है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन NO3 और Cl आगे अंदर बाहर हो सकते हैं। आयोनाइजेशन ये शो कर रहा है, लिंकेज शो करेगा नहीं, जी आई है। बिल्कुल, दो Cl पे सिस पे या ट्रांस पे, तो ये जी आई भी शो कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला सही आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाएं, आयोनाइजेशन तो कर नहीं रहा। NO2 है, NO2 या ONO लिंकेज शो कर रहा है, बिल्कुल ये लिंकेज शो कर रहा है। और एम ये, अब ये तो बाइडेंटेट है, और ये तो ये जीआई शो कर जाएंगे। ये बिल्कुल ग्लाइसिनेटो है, ओ और एन, ओ के सामने एक बार अमोनिया, ये बिल्कुल ये जीआई शो कर जाएगा। ये आर सही जा रहा है। फिर इधर डी का आयोनाइजेशन तो करेगा नहीं, जीआई शो कर रहा है क्या, ऑक्सलेट, हाँ 6 हैं। ओ एच सिस में या ट्रांस में, बिल्कुल ये शो कर जाएगा। और दो झूले पास पास, ये भी कर डी, एकदम डी सही बैठ गया है। हाँ भाई डी सही बैठ गया है।